राष्ट्रीय पार्टी माननीय सुखेन पाल जी और हमारे साथ में फतेहपुर जिला अध्यक्ष माननीय धर्मेंद्र पाल जी और सिराथू विधानसभा प्रभारी व संभावित प्रत्याशी संजीव पंडा जी। आज हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं, तो मैं एक बार नारा लगवाऊंगा, आप जोर से नारा लगाएंगे। राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबूराम पाल जिंदाबाद जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबूराम पाल जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आपका बहुत बहुत आभार। आपके क्षेत्र में कार्यक्रम कहाँ ये नियामतपुर चौराहा में प्रोग्राम 25 नवंबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी के माननीय बाबूराम पाल जी का आगमन हो रहा है। आप लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि आप लोगों ने आज तक अनेकों विधायकों को, सांसदों को अपने क्षेत्र से चुनकर के भेजा। आप अपनी वोट की, अपने मत की कीमत को समझिए, क्योंकि आज तक आपने अनेक विधायक बनाकर भेजा, अनेक सांसद बनाकर के भेजा, लेकिन आज तक आप लोगों को आपकी भागीदारी नहीं मिल सकी साथी। इसलिए बाबूराम पाल जी ने अपने समाज का नेतृत्व करते हुए, अपने समाज की समस्या को देखते हुए उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण किया है और उनके संघर्षों के बदौलत, आप लोगों के प्यार स्नेह के बदौलत आज राष्ट्रीय पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ है। भागीदारी संकल्प मोर्चा में 10 दलों का गठबंधन है, जिसमें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, भागीदारी पी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति जी, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल जी। इसी प्रकार 10 दलों का गठबंधन। इस गठबंधन का, इस जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बना था, इसका गठबंधन अपने हक और अधिकार को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी से इसका गठबंधन हो चुका है। उसी उपलक्ष्य में आने वाली 25 नवंबर को आपके नियामतपुर चौराहा में माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, बाबूराम पाल जी, प्रेमचंद प्रजापति जी का आगमन हो रहा है। हम आपसे आशा करते हैं कि आप लोग अपने इस मत की कीमत को पहचानते हुए आप लोग भारी से भारी संख्या में वहां पहुंचे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को सुने। मैं बताना चाहता हूं कि जब एक अंबानी के बेटे का वोट और एक आप लोगों का वोट, दोनों की कीमत बराबर होती है। आपके वोट को ना आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो इस वोट को खरीद सके। जो एक प्रधानमंत्री की वोट की कीमत होती है, वही आपकी वोट की कीमत होती है। तो मैं यही आशा करता हूं आप अपने वोट का सही उपयोग करें, इसको ऐसे ही कूड़ेदान में मत डालें। अपने जहां से आपको हक और अधिकार मिले, आपका सम्मान हो, उसके साथ जाएं, क्योंकि हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमें सत्ता का कोई शौक नहीं है। हमारे समाज के साथ जो अत्याचार होता है, उस अत्याचार को देखने के लिए जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, एकजुटता में नहीं रहेंगे, तब तक हमारा समाज बार बार चला जाएगा। साथियों, अभी मिर्जापुर में हलिया थाना क्षेत्र में एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ, पाल समाज की बेटी के साथ वो भेड़ चरा रही, उसके साथ एक लड़का बलात्कार करता है और यही भारतीय जनता पार्टी अपना दल का विधायक उस अपराधी को बचाने का काम कर रहा है। जब हम लोगों ने गए वहां, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, जब हमने धरना दिया, जब जाके कार्रवाई हुई, तो सरकार पूरी तरीके से तानाशाही रवैये पर उतर आई है। मैं अपने समाज से कहना चाहता हूँ कि आप अभी तक इतने सांसदों को बनाए, विधायकों को बनाए, एक बार विश्वास करके आप अपने समाज का बाबूराम पाल जी का साथ दें, उनको सत्ता तक पहुंचाएं। सत्ता इसलिए जरूरी होती है क्योंकि जब तक सत्ता में अपने लोग नहीं होंगे, जब सत्ता में अपने लोग होंगे तो फैसले भी अपने होंगे।
क्योंकि जो आज हमारी बहन बेटियां जो परेशान हो रही उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, इस उत्पीड़न को देखते हुए हम लोग निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। हमने अखिलेश यादव जी से दोस्ती किया है, हमने उनके साथ मिला नहीं है। हमने अपनी बात को रखते हुए, समाज की बात को रखते हुए, अपने अधिकार को मांगते हुए हमने उनसे दोस्ती किया है। और इस दोस्ती के द्वारा आप लोगों के सहयोग से 2022 में हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भागीदारी संकल्प मोर्चा के द्वारा सरकार बनवाने जा रहे हैं। साथियों, यदि आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों का योगदान रहा तो कोई नहीं, क्योंकि जो भी सरकार बनती है वो गरीब, मजदूर, असहाय, पीड़ित व्यक्ति ही सरकार बनाता है। हमारे देश में 80% लोग कृषि पर निर्भर, 80% लोग सरकार को बनाते हैं, लेकिन जब सरकार बन जाती है जो 5% लोग पूंजीपति लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, वो लोग हमको हमारा हनन करते हैं और वो सत्ता पे काबिज हो जाते हैं, हमको लात मार कर निकाल देते हैं। साथियों, तो आप लोगों को अपने मत का एक उचित, आप लोगों की वोट को कोई खरीद नहीं सकता। आपकी जो भी कीमत आपकी वोट की है, इसका कीमत अमूल्य है, इसको कोई नहीं खरीद सकता। अंबानी का भी वोट आपके बराबर है, एक मजदूर किसान का भी वोट आपके बराबर है। तो हम यही चाहते हैं कि आप 25 तारीख को, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप भारी से भारी संख्या में वहाँ पहुँचे, उनके विचारों को सुने। हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि धन द्रव्य संपदा तो नहीं मांग रहे हैं, धन द्रव्य संपदा तो नहीं मांग रहे हैं, जो मांग रहे हैं वो सही मांग रहे हैं। कविता की पंक्ति पंक्ति राष्ट्र जागरण बने, आशीष आप सबसे यही मांग रहे हैं। साथियों, आप लोगों का साथ आशीर्वाद हमको आगे बढ़ाएगा। हम सिर्फ आप लोगों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, कोई हमारी लड़ाई नहीं है, इस आप सब पूरे समाज की लड़ाई है। हमें क्या करके इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और बाबू रामपाल जी को सत्ता तक पहुंचाना चाहिए। हमारे साथ में अन्य 10 दलों के नेता हैं, वो निरंतर अपने समाज को जगा रहे हैं। क्योंकि पेरियार नायकर जी थे, यहाँ बैठे होंगे बहुत से लोग होंगे, पेरियार नायकर जी को नहीं जानते हों, कहा भी गया है, जो अपना इतिहास नहीं जानता, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने पूर्वजों को नहीं जानता, अपने बाप को नहीं जानता, उसे कभी विरासत नहीं मिल सकती है। तो इसलिए अपने पूर्वजों को जानना चाहिए, उन्होंने क्या संघर्ष किया, उन्होंने सत्ता को, एक गड़रिया खानदान ये बहुत मजबूत, अपने आप पे बहुत मजबूत एक समाज रहा है, लेकिन आज दूसरे लोग हमारे समाज को बिखेर करके राज कर रहे हैं। हमारी जनसंख्या, कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है जहां हमारी जनसंख्या 40 से 45 हजार ना हो सकती। 30 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर हम खाली गड़रिया वोट दे देते हुए विधायक बनाने की क्षमता रखता है। 30 से 40 विधानसभा ऐसी है, लेकिन कोई भी पार्टी आती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, पालों को टिकट नहीं देती है, 1-2 टिकट दे करके पूरे 403 विधानसभा में वोट लेने का काम करती है। तो आप लोग अपने वोट की कीमत को समझें और अपना आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत हम पर बनाए रखें। निश्चित ही अगर आप लोगों का साथ मिला तो बाबू रामपाल जी को हम एक दिन उत्तर प्रदेश की सियासत में पहुंचाएंगे, उनको उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में उनको पहुंचाने का काम करेंगे। यह आप लोगों के सहयोग के बदौलत साथियों संभव। तो बस मैं कहना चाहता हूँ युवाओं के लिए, क्योंकि युवा अपना नेतृत्व जिस दिन समझ जाएंगे, उस दिन जो लोग हमारे समाज को छल रहे हैं, जो लोग हमारा उपयोग करके हमें बाहर कर रहे हैं, उनको युवा ही सुधार सकते हैं। क्योंकि जब तक युवा पीढ़ी नहीं समझेगा तब तक हमारा समाज चला जाएगा। बस 2 पंक्ति कहूँगा, इस पंक्ति को आप ध्यान पे रखिएगा, इसको निकाल मत दीजिएगा साथियों। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता
ये आशीष मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। साथियों, आप लोगों को विवेकानंद से सीखना चाहिए, जिन्होंने इतने कम उम्र में उन्होंने कहा था कि उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। साथियों, ये हमारे लिए, अगर हम लोग सत्ता में नहीं पा सकते हैं, यादव मुख्यमंत्री बन सकता है, चमार मुख्यमंत्री बन सकता है, ठाकुर मुख्यमंत्री बन सकता है, तो गड़रिया भी मुख्यमंत्री बन सकता है। कोई भी आपके वोट को खरीदने वाला इस दुनिया में माई चलाल पैदा नहीं हुआ है। सिर्फ अपने वोट का सही उपयोग करिएगा, किसी के बहकावे में नहीं आइएगा। आप भारी से भारी संख्या में 25 तारीख को वहाँ पहुँचिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों के वचनों का आप ग्रहण करें। अगर उनकी बात अच्छी लगे, अगर हम पे आपको विश्वास है, तभी वोट करिएगा। हम विश्वास दिलाते हैं, एक बार हमारी बातों पर विश्वास करिए। अगर विधायक मंत्री, जब आप अच्छा विधायक चुनेंगे तभी मुख्यमंत्री अच्छा होगा। जब तक आप अच्छा विधायक नहीं चुनेंगे तब तक मुख्यमंत्री अच्छा नहीं हो सकता है। आप लोग विधायक का चुनाव करिए, मुख्यमंत्री का चुनाव मत करिए। जिस दिन, क्योंकि आपके क्षेत्र की जो समस्या है उसको सही करने का काम विधायक करता है, सांसद करता है, ना कि मुख्यमंत्री करता है। इसलिए आप लोग से हम यही आग्रह करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग भारी से भारी संख्या में वहाँ पहुँचे और उनके विचारों को सुनें। अगर वो आपकी समस्या का निदान नहीं करते हैं आने वाले समय में, तो दोबारा हम आप लोगों के सामने कभी खड़े नहीं होंगे। सिर्फ एक मर्तबा मांगते हैं, आप लोगों ने बहुत दिया, अब समुद्र की सतह तक आ चुके हैं। अब आप अपने लिए वोट दे करके देखिए, दूसरों के लिए वोट मत दीजिए। बस मैं यही वाणी से, इसी से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। आपसे आग्रह करता हूँ आप जरूर वहाँ पहुँचेंगे। आप हमारे मंत्री जी आए हैं, उनके विचारों को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद।